नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। अभी सेंसस 2027 का कार्य प्रारंभ में मकान सूचीकरण आप कर रहे होंगे। HLO ऐप पर विभिन्न प्रविष्टियाँ आपको करना है। सामान्य मकानों की आप प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे यह जानकारी हम पूर्व में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे यदि आप एक भवन में कई जनगणना मकानों की एंट्री करना चाहते हैं, अर्थात भवन एक है, जनगणना मकान कई हैं और उतने ही परिवार हैं, तो आप इस एंट्री को कैसे करेंगे उस जानकारी को हम देखेंगे। तो आप HLO ऐप को ओपन करें, अपना पिन यहाँ पर दर्ज करें और ऐप को ओपन कर लें। ऐप को जैसे ही ओपन करते हैं पेज यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन होता है। अब आप मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करते हैं तो जो नीचे मकान सूचीकरण का ऑप्शन है, मकान सूचीकरण कार्य, इस पर क्लिक कर दें। अब मकान सूची की प्रविष्टि इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मकान सूचीकरण करने हेतु या प्रविष्टि करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे एक भवन में कई जनगणना मकान से संबंधित जानकारी, एक भवन में आप कई जनगणना मकान की जानकारी कैसे दर्ज करेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइन क्रमांक स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित होगा। यह लाइन क्रमांक हमें नहीं लिखना है, तो लाइन क्रमांक क्रमशः चलना चाहिए। यहाँ कोई एंट्री यदि आप डिलीट कर देते हैं तो यहाँ लाइन क्रमांक डिस्टर्ब हो जाता है, और एंट्री यदि आपने डिलीट कर दी है तो उसके संबंध में चिंतित ना हो, अभी उसे हटाने का प्रयास ना करें। जो एंट्री डिलीट हो चुकी है उसे डिलीट में पड़ी रहने दें। बाद में आपके वरिष्ठ कार्यालय द्वारा या जो आपके तहसील कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय है, उसके प्रभारी द्वारा इन डिलीट एंट्री के संबंध में कुछ निर्णय किया जाएगा। अब आपको यहाँ भवन नंबर दर्ज करना है, तो भवन नंबर दर्ज करने संबंधी आप यहाँ पर सावधानी रखें। पूर्व में जो भवन आप दर्ज कर चुके हैं वह दोहराया ना जाए, कोई भवन छूट ना जाए। तो इसके लिए आप जैसे ही अगली एंट्री करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर एरो का चिन्ह है, एरो पर क्लिक कर दें। एरो पर क्लिक करेंगे तो बगल में जो साइड में आप देख रहे हैं जो भवन आप एंट्री कर चुके हैं वह संख्या यहाँ पर प्रदर्शित होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट जो भवन नंबर है वह 82 है, अर्थात इसके आगे आपको 83 नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। यदि हर बार एंट्री के पहले आप एरो को क्लिक करके यह देख लेते हैं जानकारी कि कौन कौन से भवन आप एंट्री कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो 82 भवन हमारे हो चुके हैं, 83 हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो आप यहाँ लिखें भवन नंबर 83, हमने लिखा 83। और अब आता है जनगणना मकान। जनगणना मकान आपको यहाँ पर नया दर्ज करना होगा, क्योंकि भवन नंबर हमने 83 लिख दिया है। तो जनगणना मकान यहाँ पर नया पर क्लिक कर दें। नया पर क्लिक करेंगे तो नया जनगणना मकान यहाँ पर प्रदर्शित होगा, अर्थात 102 जनगणना मकान की एंट्री आपको करना है। यह हमारा पहला जनगणना मकान है, क्योंकि 83 नंबर भवन पर जैसे हम पहुंचते हैं उसके अंदर 3 या 4 जनगणना मकान है। तो पहले जनगणना मकान की आपको एंट्री करना है। तो हमने यहाँ पर पहला जनगणना मकान सिलेक्ट किया जो 102 नंबर है। इसे सिलेक्ट करके आप अगला पर क्लिक कर देंगे। अगला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज पूछा जाएगा स्वगणना से संबंधित, यदि परिवार ने स्वगणना की है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। नहीं पर आप क्लिक कर देते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब जनगणना मकान के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आपको यहाँ पर देखना है। तो जैसे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो जैसे फर्श में सीमेंट है, सीमेंट सिलेक्ट करके आप अगला पर क्लिक कर देंगे। और दीवारें 8 नंबर अर्थात पक्की ईंट है, पक्की ईंट सिलेक्ट करें, आगे बढ़ जाएं। और छत की सामग्री देख लें तो यहाँ पर कंक्रीट है, कंक्रीट हमने सिलेक्ट कर दिया। आप अपने अनुसार जो भी जनगणना मकान में सामग्री प्रयुक्त हुई है उसे सिलेक्ट करें और आगे बढ़ते जाएं। अब जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान का उपयोग आवास के रूप में भी हो सकता है, आवास से अन्य उपयोग के रूप में भी हो सकता है, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, इनमें से आप देख लें। पूजा स्थल भी हो सकता है या अन्य गैर आवासीय उपयोग हो सकता है, या जनगणना मकान खाली हो सकता है। तो भवन भी खाली हो सकता है और जनगणना मकान भी खाली हो सकता है। एक भवन एक जनगणना मकान होता है, यह दोनों ही एंट्री यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर हम एक भवन में कई जनगणना मकानों की जानकारी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला जनगणना मकान है इसका उपयोग आवास के रूप में हो रहा है, तो आवास आपने सिलेक्ट किया और अगला पर क्लिक कर दें। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है जनगणना मकान की स्थिति। तो जनगणना मकान की स्थिति अच्छी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण, अब चूंकि इस जनगणना मकान में परिवार रह रहा है तो मुखिया से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करना है।
परिवार क्रमांक यहाँ पर स्वतः ही दर्ज हो गया है। परिवार क्रमांक आपको नहीं लिखना है, परिवार क्रमांक यहाँ पर स्वतः ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको लिखना है। इस परिवार में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर जैसे 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 हमने लिखा। परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। परिवार के मुखिया का नाम आपको हिंदी में दर्ज करना है। तो हमने परिवार के मुखिया का नाम लिखा। यहाँ पर नाम लिखकर आप अगला पर क्लिक कर देंगे। अब मुखिया से संबंधित और जानकारी देना है। मुखिया का लिंग, तो यह पुरुष है। जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य है, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, हमने सिलेक्ट किया। आगे बढ़े। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना हो सकता है, किराए का हो सकता है। अब मकान में उपलब्ध कमरों की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। तो उपलब्ध कमरों की संख्या यहाँ पर 1 है, 1 लिखा। विवाहित दंपति कितने हैं इस परिवार में, तो 1 है, 1 हमने लिखा और अगला पर क्लिक कर दिया। पेयजल का मुख्य स्रोत, यह जानकारियाँ आपको यहाँ पर भर देना है। तो सारी जानकारियाँ अब जैसे आप पूर्व में एंट्री करते आए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर दर्ज कर दें। उसके पश्चात हम देखते हैं इसे सबमिट कैसे करेंगे और अगला जनगणना मकान आप यहाँ पर कैसे दर्ज करेंगे। अब सभी जानकारी हमने दर्ज कर दी। यदि परिवार मोबाइल नंबर उपलब्ध कराता है तो मोबाइल नंबर लिख दें। यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं कराता, परिवार के पास मोबाइल नहीं है, तो आप मोबाइल नंबर ना लिखें, सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर उत्तर समीक्षा शो होगी, इसे आप देख लें क्या जानकारी सही है। यदि जानकारी सही है तो आप यहाँ पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। पुष्टि करें पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जो मुख्य रूप से मिलान कर लेना है, आप देखें यहाँ पर क्रम संख्या देख लें। भवन नंबर का भी अच्छे से मिलान कर लें, जनगणना मकान का मिलान कर लें और परिवार क्रमांक का भी मिलान कर लें क्या सही है। यदि सही है तो आप पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। पुष्टि करें पर आप क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी सबमिट हो जाती है। अब हमें यहाँ पर देखना है इसी भवन में, अर्थात एक ही भवन में आप अन्य जनगणना मकान या अन्य परिवार को कैसे दर्ज करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको भवन नंबर वही दर्ज करना है। अब भवन नंबर देखें कौन सा भवन नंबर आपने लास्ट में दर्ज किया है, तो यहाँ एरो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं भवन नंबर यहाँ पर 83 है। अब 83 ही आपको पुनः दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप 83 लिख भी सकते हैं यदि आप लिखना चाहें और दोहरा भी सकते हैं, तो हमने यहाँ पर दोहरा दिया। दोनों प्रकार से आप 83 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा भवन नंबर हमें वही लिखना है जो पूर्व में लिखा था, तो आप लिख भी सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं, भवन नंबर दोहरा दें। अब उसी भवन में नया जनगणना मकान है तो आप नया पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एक ही जनगणना मकान में 2 परिवार नहीं है या 2 से अधिक परिवार नहीं है। भवन एक है लेकिन जनगणना मकान अलग अलग हैं। तो नया जनगणना मकान यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नया पर क्लिक करेंगे तो नया जनगणना मकान यहाँ पर शो होगा। अब जैसे यहाँ पर शो होता है पूर्व में जनगणना मकान 102 था, यहाँ पर 103 है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया, अगला पर क्लिक कर दें। और चौथा प्रश्न है वही जो अगला जनगणना मकान है उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे इस जनगणना मकान का फर्श मिट्टी का है और दीवार भी मिट्टी की है और छत पर चादरें हैं, तो यहाँ पर हमने 8 नंबर सिलेक्ट कर दिया, अगला पर क्लिक कर देंगे। जनगणना मकान का उपयोग आवास के रूप में हो रहा है तो आवास आप सिलेक्ट कर दें। आवास हमने सिलेक्ट किया। अब जनगणना मकान की स्थिति आपको सिलेक्ट करना है, तो अच्छी स्थिति या रहने योग्य जो भी हो वह आप कर सकते हैं। परिवार क्रमांक यहाँ पर स्वतः ही आ जाएगा। अगला परिवार क्रमांक यहाँ पर आ गया। अब परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, जैसे कि हमने पूर्व जनगणना मकान में दर्ज किए थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो दूसरा जनगणना मकान आपका यहाँ पर 83 नंबर भवन में, अर्थात भवन 1 है। जनगणना मकान हमने यहाँ पर 2 सिलेक्ट किए हैं, या एक भवन है 2 जनगणना मकान की हम जानकारी अभी भर चुके हैं। तो इस जानकारी को पूर्ण करके हम तीसरा जनगणना मकान भी देख लेते हैं। तीसरा जनगणना मकान आप इसमें किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इस भवन के संबंध में एक और हम जानकारी समझ लेते हैं, शौचालय की सुलभता। यदि आप इस भवन में देखते हैं कि एक शौचालय बना हुआ है और 4 परिवार उसे यूज कर रहे हैं या 3 परिवार उपयोग कर रहे हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्य परिवार के साथ में। और यदि इस परिवार का या इस जनगणना मकान के साथ अलग से ही शौचालय बना हुआ है तो केवल परिवार के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और यदि सभी परिवार मिलकर, 3 जनगणना मकान के परिवार मिलकर एक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं तो अन्य परिवार के साथ साझे में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
या आसपास सार्वजनिक शौचालय है और परिवार के सदस्य सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं तो सार्वजनिक शौचालय भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। चूँकि इस परिवार का अलग से शौचालय बना हुआ है तो हमने केवल परिवार के लिए सिलेक्ट कर दिया, आगे बढ़ जाते हैं। अब शौचालय किस प्रकार का है, पाइप सीवर पद्धति या सेप्टिक टैंक, जो भी प्रकार है वह सिलेक्ट कर दें आप और अगला पर क्लिक कर दें। गंदे पानी की निकासी खुली नाली से होती है इनकी, तो हमने खुली नाली सिलेक्ट कर दिया। घर में स्नान गृह है बना हुआ है तो स्नान गृह, और यदि अस्थायी संरचना बनी हुई है तो छत के बिना अहाता आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और पूर्ण रूप से खुले में नहाते हैं तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि इस परिवार में स्नान गृह है तो हमने स्नान गृह सिलेक्ट किया। और यहाँ पर एलपीजी गैस के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें भी आप देख लें क्या इनके परिवार में गैस कनेक्शन है। तो यहाँ पर दो प्रकार से आप देखेंगे, रसोई घर में खाना पकाते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पहला और दूसरा ऑप्शन है, और घर के भीतर खाना पकाते हैं रसोई घर नहीं है तो तीसरा और चौथा में से सिलेक्ट करेंगे। और खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो जो पांचवा और छठवा ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि यह ऑप्शन एक जैसे हैं और खाना नहीं बनाते तो सातवां सिलेक्ट करेंगे। तो यह परिवार इनके पास रसोई घर नहीं है और गैस की उपलब्धता भी नहीं है तो हम 4 यहाँ पर सिलेक्ट करें। अब खाना कैसे बनाते हैं तो उपले पर खाना बनाते हैं, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। आगे बढ़ जाएं। अब देखना है हमें रेडियो संबंधी जानकारी, चूँकि पूर्व के परिवारों में आप भर चुके होंगे तो उसी प्रकार से यहाँ भी आगे की जानकारी कंप्लीट कर दें। फिर हम इसे सबमिट करते हैं और एक और परिवार यहाँ पर जोड़कर देखेंगे। अब जैसे ये जानकारी को आप पुष्टि करें पर क्लिक कर देंगे, जानकारी का मिलान कर लें। क्रम संख्या, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और यहाँ परिवार नंबर का मिलान अवश्य कर लें, क्योंकि इन जानकारियों में सुधार नहीं होता। बाकी जानकारियों में आप कभी भी सुधार कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर देखी, क्रम संख्या, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार नंबर, इनको जरूर आप चेक कर लें। यदि जानकारियाँ सही हैं तो पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। तो इस जनगणना मकान की जानकारी भी यहाँ पर सबमिट हो जाती है। अब हम इसी भवन में अर्थात 83 नंबर जो हमारा भवन था उसी में हम एक और जनगणना मकान ऐड करेंगे जो 104 नंबर होगा। अभी हमने 103 नंबर जनगणना मकान की एंट्री की है। क्योंकि जनगणना मकान आपको बढ़ते क्रम में मिलेंगे। यह लाइन क्रमांक के अनुसार भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने एक जनगणना मकान में 2 परिवार सेलेक्ट किए हैं तो लाइन क्रमांक और जनगणना मकान क्रमांक भी आपका अलग अलग हो सकता है। तो अब यहाँ हमें 83 नंबर जो भवन है उसमें एक परिवार और ऐड करना है। तो यहाँ दोहरा पर आप क्लिक कर देंगे। पहले आप देख लें एरो पर क्लिक करें। हर एंट्री के पहले आप एरो पर क्लिक अवश्य करें। क्या वही जनगणना या भवन नंबर है जो हमने पूर्व में दर्ज किया था, या पूर्व में आप कौन सा दर्ज कर चुके हैं, अगला कौन सा दर्ज करना है, वह जानकारी आप यहाँ से देखेंगे। तो चूंकि हमें पूर्व का भवन यहाँ पर दर्ज करना है तो दोहरा पर क्लिक करेंगे। जनगणना मकान अब फिर से यहाँ पर नया होगा। तो इस प्रकार से आप नए जनगणना भवन की जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे। 104 नंबर जो हमारा जनगणना मकान है वह यहाँ पर प्रदर्शित होता है। जैसे ही प्रदर्शित होता है अगला पर क्लिक कर दें। ऐसी आईडी से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, स्वगणना संबंधित नहीं पर क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक कर दें। अब आगे की जानकारियाँ हमने जैसे पूर्व में दर्ज की थी उसी प्रकार से आप दर्ज कर दें और जानकारी को सबमिट कर दें। तो आपका तीसरा जनगणना भवन जनगणना मकान भी 83 नंबर या उसी भवन में ऐड हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं जो सामग्री का विवरण है। जनगणना मकान के निर्माण में जो सामग्री प्रयुक्त हुई है, प्रत्येक जनगणना मकान में अलग अलग सामग्री भी हो सकती है। क्योंकि भवन एक है, एक परिसर है तो वह भवन होगा, लेकिन उसके अंदर जो जनगणना मकान बने हैं वह अलग अलग सामग्री से भी बने हो सकते हैं। तो पूर्व के जो आपने मकान देखे होंगे उनमें कुछ और सामग्री थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्श में प्रयोग सामग्री सीमेंट है, दीवार में प्रयोग सामग्री पक्की ईंट है, तो छत पर कंक्रीट है। इस प्रकार से सामग्री के संबंध में आप भी निश्चिंत रहें, कोई भी सामग्री हो सकती है। अलग अलग जनगणना मकान की अलग अलग सामग्री हो सकती है। तो इस प्रकार से इन जानकारियों को फिल करते हुए यहाँ परिवार क्रमांक स्वतः ही फिल होगा और आगे की जानकारियाँ पूर्व की तरह फिल करते हुए आप इस जानकारी को भी सबमिट कर देंगे। तो यह जानकारी हमने फिल कर दी है यहाँ पर। अब इस जानकारी को हम सबमिट करते हैं, इस जानकारी की पुष्टि करते हैं। तो देखते हैं, आप आगे बढ़ते जाएं, जानकारियाँ भरते जाएं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इस परिवार ने यदि मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराया है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं कराया है तो मोबाइल नंबर लिखना आवश्यक नहीं है। क्योंकि इसने उपलब्ध कराया है तो हमने लिख दिया और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करें तो एक बार पुनः बता दें, यहाँ क्रम संख्या, भवन नंबर और जनगणना मकान का आप अवश्य मिलान कर लें। यदि किसी प्रकार की गलती यहाँ पर प्रदर्शित होती है तो आप यहीं पर रुक जाएं
और पहले जानकारी में सुधार करें, उसके बाद इस जानकारी को सबमिट करें। तो हमने देखा जानकारियाँ सही हैं, पुष्टि करें पर आप क्लिक कर दें तो यह भी जानकारी यहाँ पर सबमिट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप एक ही भवन में कई जनगणना मकान ऐड कर सकते हैं। जैसे बड़ी बिल्डिंग होती हैं, फ्लैट होते हैं, मल्टी होती हैं, तो वहाँ पर आपको आवश्यकता होगी इस प्रकार से जानकारियाँ दर्ज करने की। तो आप इस जानकारी को देखें और अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस प्रॉब्लम का समाधान प्राप्त हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक अवश्य करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि अन्य जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। आपकी भी कोई समस्या है तो एक कमेंट अवश्य करें, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा।